मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। पहले की वीडियो में हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक्ट लाइक द टूल with the management to analyze the ability of the business enterprise to survive in the long term। इसका मतलब है कि सॉल्वेंसी रेशियो की एक टूल होता है मैनेजमेंट के लिए। उससे वो क्या निकाल सकते हैं, डीप स्टडी कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब गहन अध्ययन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डीप स्टडी कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस उस एबल है कि नहीं, उस लायक है कि नहीं कि वो लॉन्ग रन में सर्वाइव, यानी कि आगे ग्रो कर सके। नहीं, सर्वाइव का मतलब है वो आगे कंपनी चलेगी नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म बिजनेस में। तो इस तरह ये चार टूल हैं। पहला है हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी, दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट, थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो एक एक करके सब चारों पढ़ते हैं। पहले है डेब्ट टू इक्विटी। नाम से समझ आ रहा होगा, डेब्ट मतलब उधार और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, जो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है। पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, फिर इसका हम समझते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होती है। Debt to equity ratio is the relationship between long-term debt and equity. It is also known as external internal equity ratio और इसका फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड और इसकी आइडल रेशियो है और इसकी आइडल रेशियो है 1:1। इसका कहने का मतलब है कि हमें हमेशा डेब्ट और इक्विटी को बराबर में लेना चाहिए। मतलब आप जितना ही उधार लेते हैं बिजनेस में, उतना ही हमें अपना खुद का पैसा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर आपने उधार ज़्यादा लगाया और बिजनेस में पैसा खुद का कम लगाया, तो उसको आप मतलब जितना ही प्रॉफिट आएगा, आप सब कुछ इंटरेस्ट पे करने में ही चले जाएगा। आप अपने बिजनेस में कुछ नहीं लगा पाएंगे। पर अगर आप जितना उधार लगाएंगे और जितना प्रॉफिट खुद का मतलब खुद का इक्विटी लगाओगे या शेयर होल्डर फंड लगाओगे, मतलब दूसरे से इन्वेस्ट कराओगे, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ज़्यादा प्रॉफिट करने के, और कम अमाउंट मिलेगा आपको इंटरेस्ट पे करने का, और ज़्यादा अमाउंट आप अपने शेयर होल्डर्स या डिविडेंड के रूप में बांट सकेंगे। तो इस इक्विटी टू डेब्ट इक्विटी रेशियो का ये फ़ायदा है, हर कोई भी बिजनेस अपनी एक आइडल रेशियो बना सकता है कि हमें कितने परसेंट डेब्ट और कितने परसेंट इक्विटी रखनी चाहिए। पर इसकी आइडल रेशियो है 50%, 50-50%, यानी कि हमें 50% डेब्ट भी लेना चाहिए और 50% इक्विटी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 रेशियो में हमें डेब्ट लेना है और 1 रेशियो में इक्विटी। और डेब्ट निकालने का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर, टर्म लोन, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी पेबल आफ्टर 1 ईयर। और इक्विटी निकालते हैं हम शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं। फिर आता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। द रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब इसका क्या फायदा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल क्रिएट करता है। ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल किनके लिए? क्रेडिटर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए। क्यों? अब मान लीजिए आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेब्ट लगाया और एसेट बहुत कम लगाए, तो मतलब आप जितना ही प्रॉफिट कमाओगे, जितना भी प्रॉफिट जाएगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट में कहाँ से किसके पास चला जाएगा? डेब्टर्स के पास। तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं एज ए डिविडेंड बांटने में। पहला पॉइंट ये। और दूसरे पॉइंट समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने, अब मैं नंबर्स की तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपने 1 रेशियो लगाया टोटल एसेट और 3 रेशियो लगा दिया आपने डेब्ट, या सॉरी डेब्ट कह रहा हूँ, डेब्ट्स, यानी कि उधार आपने
खुद का पैसा यानी कि टोटल एसेट के रूप में आपने 1% लगाया और बाकी का 3% आपने लगाया उधार का, तो मतलब आपको क्या रेशियो आएगी आपके पास 0.3%। 0.3% का फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा या तो आप उधार कमाने में चला जाएगा, यानी कि उधार देने में चला जाएगा, सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। उससे क्या क्रिएट होगा, आपके अगर जो जितना अगर आप जो प्रॉफिट सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाओगे पे कर दोगे, उससे ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टर को कुछ नहीं दे पाओगे। तो ये एक इन्वेस्टर और क्रेडिटर दोनों के बीच में एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि अगर सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा तो ना वो अपने ग्रोथ पर, ना प्रॉफिट के रूप में बांट सकेगा, ना वो ग्रोथ कर सकेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है वो आगे इस बिजनेस में इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे इसी रूप से। तो आप समझ गए होंगे कि इस रेशियो का क्या रोल है। अगर हम दूसरी तरह से समझें, पहले से क्लीन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने 3 रेशियो में टोटल एसेट लगाए और उसके बाद आपने 1 रेशियो में टोटल डेप्ट लगाए, ठीक। तो आपके पास कितना प्रॉफिट, मान लीजिए कितना आएगा 3। ये रेशियो आपकी बनी है, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं है ये। तो आपके पास जितना भी प्रॉफिट आएगा वो इस रेशियो में बांट दीजिए। अब आप मान लीजिए 1% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और बाकी का 3% आप अपने प्रॉफिट में एज अ डिविडेंड आप बांट सकते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये एक स्टेबिलिटी शो करता है बिजनेस के अंदर कि हाँ बिजनेस स्टेबल है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जिससे पोटेंशियल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो टोटल यहाँ दिया है, टोटल एसेट निकालने का फॉर्मूला नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट कौन कौन से तरीके होते हैं, टेंजेबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है ना, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। करंट एसेट होते हैं जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, जो हमने करंट रेशियो पढ़ी थी वैसे ही होता है, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट होते हैं। और यहाँ डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, अब नेक्स्ट रेशियो के पढ़ते हैं। ये हमारी थर्ड वन रेशियो है, इसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन है, प्रोप्राइटरी रेशियो shows the relationship between shareholder fund and total asset. It indicates the extent to which the shareholder of the own business. It is also known as equity asset ratio. इसका दूसरा नाम है, आप देख सकते हैं ये रहा, इक्विटी एसेट रेशियो बोला जाता है इसे, और द रेशियो ऑफ नेट वर्थ टू टोटल एसेट और स्टेक होल्डर इक्विटी रेशियो ही बोला जाता है, ठीक है, एक ही बात है। इक्विटी एसेट रेशियो बोल लीजिए या स्टेक होल्डर इक्विटी रेशियो बोल लीजिए। अब इसका फायदा क्या है ये समझिए। ऊपर शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर का फंड में आप समझते हैं जितना पैसा आपने खुद का लगाया है प्लस जितना पैसा बाहर के इन्वेस्टर ने लगाया है, ठीक है, शेयर होल्डर सब होते हैं। और टोटल एसेट वो है, वो पैसा है जो आपने फर्नीचर या किसी एसेट के रूप में, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जिस रूप में भी आपने पैसा लगाया है। अब ये क्रिएट करता है, ये भी इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है पोटेंशियल, जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में रुचि रखते हैं और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर फ्यूचर में, और जो क्रेडिटर्स हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास भी वही रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है पर बेस्ट क्वालिटी का, पर वो आपके प्रॉफिट वगैरह को देखना चाहते हैं पहले कि आप आगे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये रेशो हेल्प करती है उन्हें पता लगाने में। कैसे, जैसे शेयर होल्डर फंड है, आपने ज्यादा अमाउंट में शेयर होल्डर फंड लगाया, मान लीजिए आपने 4 गुना तो शेयर होल्डर फंड लगाया और 2 गुना रखे आपने अपने टोटल डेब्ट टोटल एसेट, ठीक है, ये आपने 4 गुना तो रखे शेयर होल्डर फंड और 2 गुना रखे अपने टोटल एसेट।
ठीक है। इससे क्या होगा कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकता है। अगर कोई ज़्यादा अमाउंट आएगी तो मतलब आपके पास सेफ्टी मार्जिन है। मतलब देखिए अब रेशियो क्या निकलेगी, 2:1 रेशियो आएगी, है ना। देखिए ये 2:1 क्या दिखा रही है कि आप बिजनेस का, आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आपके पास सेफ्टी मार्जिन है, आपके पास पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, आपके पास जो रेशियो है वो टोटल एसेट्स की सही है, और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और टाइमली पेमेंट कर सकते हैं उनके प्रॉफिट का भी। मगर अगर ये रेशियो उल्टी हो जाती, 1:2 हो जाती, तो उससे क्या होता कि आपके पास पेमेंट करने के लिए डिविडेंड कम होता, आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ चला जाता, टोटल एसेट्स में, उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह में, है ना। और उनके, और जो ये इन्वेस्टर होता है इनके बीच में एक सिचुएशन आ जाती कि उन्हें डर लगता आगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से। ठीक है, तो ये अब शेयर होल्डर यानी कि इक्विटी निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं, और टोटल एसेट का नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो expresses the relationship between available for payment of interest and the amount of interest payable। इसका कहने का मतलब है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास, उसे हम करते हैं टोटल जो इंटरेस्ट होता है डेब्ट्स का, यानी कि उधार का जो इंटरेस्ट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। इससे निकलता है कि एक क्या बोलते हैं, एक मान लीजिए रेशियो निकलती है। अब मान लीजिए आपके पास 3 गुना प्रॉफिट है, 3 रुपए का प्रॉफिट मान लीजिए आपके पास है, और आपको उसमें से 1 गुना, मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो आपकी रेशियो क्या बनेगी, 3:4। मतलब जितना ही प्रॉफिट आएगा उसको आपको 3:4 में बांटना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट था 4, ठीक है, आपने उसे 3:1 में बांट दिया, यानी कि आपने 3 रुपया तो प्रॉफिट आया और 1 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया। इससे क्रिएशन ये होगा कि आप अपना डिविडेंड भी रेगुलरली पे कर पाएंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे कर पाएंगे। तो ये इन्वेस्टर और क्रेडिटर के रूप तरह से ये एक ज़रूरी रेशियो है, क्योंकि ये बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैसी है। फाइनेंशियली बैलेंस या फाइनेंशियली गुड ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो रेगुलरली अपना डेब्ट और डिविडेंड दोनों पे करती हैं। जो डेब्ट पे इंटरेस्ट लगता है वो, और प्रॉफिट पे जो डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को वो भी पे किया जाता है। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या ईबीआईटी यानी कि इक्विटी बिफोर इनकम एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, और प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकाला किस पे जाता है, या तो लोन फ्रॉम बैंक, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, इससे आगे है एक्टिविटी रेशियो, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए इन चारों रेशियो के बारे में कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर आपको पसंद आया, आपको हेल्प करे आगे सीखने में अकाउंटिंग रेशियो में, तो थैंक यू।